to study social science like a topper. Toppers के 100 out of 100 मार्क्स कैसे आ जाते हैं, हमारे क्यों नहीं आ पाते? समटाइम एसएसटी बहुत ज्यादा बोरिंग लगती है. वन शॉर्ट रिवीजन. तो स्ट्रेस किस बात का है भाई? डोंट टेक स्ट्रेस. Hello students, welcome to Unacademy. This is Shweta Thakur, your social science educator. कैसे हैं आप लोग? I hope आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आपके लिए, How to study social science like a topper. बहुत बार आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इस चीज़ को लेकर, मैम टॉपर्स के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कैसे आ जाते हैं, हमारे क्यों नहीं आ पाते? हिस्ट्री के क्वेश्चंस लर्न करना, इतने लॉन्ग आंसर्स लर्न करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. समटाइम एसएसटी बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है, ये भी आप लोगों का क्वेश्चन होता है. एसएसटी क्या, आप तो ये भी बोल दोगे मैम सोशल साइंस क्या, हम लोगों को तो कभी कभी पढ़ना भी बोरिंग लगता है. लेकिन हम ये नहीं कह सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा. इसी के लिए मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स जो है वो लेके आई हूँ. आपको क्या करना चाहिए सोशल साइंस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. अब आप कहेंगे मैम एनसीईआरटी में ऐसा क्या? एनसीईआरटी तो हम पढ़ते ही हैं. एनसीईआरटी देखिए, आप पढ़िए. एनसीईआरटी पढ़ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आउट ऑफ द सिलेबस कुछ नहीं जाता है. एनसीईआरटी के बेसिस पर ही आपके क्वेश्चंस जो है वो फॉर्म होते हैं. एनसीईआरटी को थॉरली रीड करना है आपने. लेकिन मान लीजिए जैसे हिस्ट्री है, आपको इंग्लिश में नहीं समझ आ रही है, हिंदी की बुक पढ़िए. अब आप कहेंगे मैम इंग्लिश की बुक भी लें, हिंदी की बुक भी लें. नहीं, हमारी जो एनसीईआरटी है उसकी एक वेबसाइट है ई पाठशाला करके. कोई भी जो बुक है आप वहाँ से क्लास 8, 9, 10 किसी की भी 11, 12 हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम या कोई और मीडियम भी है उसका, तो वो वहाँ पर अवेलेबल होती है. आप चैप्टर को वहाँ से ओपन कर सकते हैं. इवन कोई सी भी क्लास की, जैसे आपका कोई टॉपिक है, आप सोच रहे हैं कि वो क्लास में अच्छा दिया था, वहाँ से पढ़ सकते हैं आप उस टॉपिक को, राइट. तो ये सब चीज़ें जो है आपको कहाँ मिलेगी? ई पाठशाला में मिलेगी. मैं क्या बोल रही हूँ, हिस्ट्री को और स्टोरी लाइन की तरह पढ़िए. एक बार हिंदी में गो थ्रू हुई, 2 बार पढ़ लीजिए और स्टोरी लाइन बनाइए. एक राजा था, लुई 16 फ्रांस का राजा था, राइट. उस फ्रांस के राजा की शादी होती है एक ब्यूटीफुल सी प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से. जब राजा की शादी होती है, जब उनका सक्सेशन होता है गद्दी पर, तब उनको क्या पता चलता है कि उनकी तिजोरी तो खाली है, राइट. तो ऐसे एक स्टोरी लाइन की तरह जब आप, तो हम पूछे तो राजा जी आपकी तिजोरी खाली क्यों है? राजा जी ने हमें क्या बोला? मैम वॉर में खर्चा हुआ, मैम ये हुआ. तो इस तरीके से आप अपनी एक स्टोरी लाइन जो है क्रिएट कीजिए और हिंदी में ज़रूर पढ़िए. हिंदी में पढ़ने से आपको एक स्टोरी लाइन जो है वो फ्रेम हो, और एक बारी में नहीं होगा तो 2 बार उसको पढ़ लीजिए, राइट. तो एनसीईआरटी को तो आपने इसी तरीके से पढ़ना है. नेक्स्ट अगर हम देखें, वन शॉट रिवीजन. इतनी सारी वन शॉट रिवीजन है, हम लोग भी आपके लिए वन शॉट रिवीजन लेके आने वाले हैं. जो सबसे छोटी क्रिस्प वन शॉट रिवीजन होना, एनसीईआरटी पढ़ो, वन शॉट रिवीजन देखो और फ्लो चार्ट्स बनाओ. फ्लो चार्ट्स बनाने से ना आपके लिए बहुत इजी हो जाता है. फ्लो चार्ट्स बना लिए, कुछ पॉइंटर्स आप लोग बनाइए. जैसे लंबे आंसर फ्रेम नहीं कीजिए. जैसे इंडिया के साइज की ही बात आ जाए तो आप क्या करेंगे? पॉइंटर्स बनाएंगे. इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, उसका टोटल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर, लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर. ऐसे करके वो छोटे छोटे पॉइंटर्स आप बनाइए. फ्लो चार्ट्स बनाइए. फ्लो चार्ट्स की हेल्प से आपने वन शॉट रिवीजन, किसी दोस्त से बोरो मत कीजिए, किसी टॉपर के नोट्स मत लीजिए. आपको जो सबसे ज़्यादा समझता है वो कौन है? क्या आपका दोस्त है? नहीं, आप खुद हैं. आपको अपनी हैंड राइटिंग, आपके जो नोट्स है वो बहुत ज़्यादा जल्दी समझ आएंगे. टॉपर्स के नोट्स क्यों भाई? वो आपके अपने नोट्स होने चाहिए. आप अच्छे से जो पढ़ रहे, जितना समझ आ रहा, हर बार जब बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो मुझे आता है, राइट. तो इस तरीके से फ्लो चार्ट्स के थ्रू जो है आप पढ़ाई कीजिए और वन शॉट रिवीजन्स को ज़रूर देखिए. और सबसे इम्पॉर्टेंट, रेगुलर स्टडीज़ की होगी तो स्ट्रेस किस बात का है भाई? डोंट टेक स्ट्रेस. ठीक है. क्या होता है स्ट्रेस? कब आता है? जब लास्ट मोमेंट पे पढ़ने लगते हैं. अरे
ये भी नहीं पढ़ा, अरे ये भी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो क्या होता है, हम पे स्ट्रेस आता है, बर्डन आता है। छोटे छोटे चंक्स में, देखो आपको चैनल पे पढ़ाया जा रहा है, आप छोटे छोटे चंक्स में अगर वो चीज़ पूरी कर लेंगे, रेगुलर एक स्टडी हैबिट बना लो, उसके बाद चाहे खेलो, चाहे इंजॉय करो, रील स्क्रॉल करो, जो भी आप कर रहे हो सब कर लो, लेकिन अपना 100% जो है उसमें दो। पूरे तरीके से वीडियो देखो। शुरू में कभी कभी नहीं समझ आता, स्टोरी लाइन फॉर्मेशंस होती हैं, उसको ध्यान से समझिए, अच्छे से पढ़िए, और फिर फाइनल्स में स्ट्रेस होगा ही नहीं, क्योंकि आपको आता होगा। इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कि आपको लगेगा नहीं नहीं मुझे आता, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि अब आप कहेंगे नोट्स, ठीक है, हम आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, वो नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ से जो है आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है मैम, कोई टेंशन नहीं लेनी है। एनसीईआरटी को हमने अच्छे से पढ़ना है, हिंदी मीडियम में भी हम पढ़ सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास क्या है, ई पाठशाला एक साइट है, वह पे जाके आप कोई सी भी क्लास की कोई भी बुक खोल सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में, राइट। दूसरा क्या करना है मैम, वन शॉट रिवीजन देखेंगे और उसके साथ फटाफट नोट्स बनाते रहेंगे, राइट। और अपने क्विक नोट्स बनाने फ्लो चार्ट्स के थ्रू बनाइए, जरूरी नहीं है लॉन्ग आंसर, ग्रामर का पेपर नहीं, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक चेक नहीं हो रही है, आपके पॉइंटर्स सही होने चाहिए। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। विद दिस आई होप आपको आज का वीडियो जो है पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। हैव अ नाइस डे।